आवाज आ रही मेरी? जी सर। सर यस सर। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पहला चैप्टर का एनालाइज कर रहे थे, तो एक आध दो क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आएगा सर। इसमें सत्येंद्र कुमार कौन है भाई? आप तो क्लास करते नहीं है, आते भी तो भाग जाते हैं। सत्येंद्र कुमार, जी सर। आप क्लास करते हैं? आप कहाँ करते हैं? आप तो आते भी नहीं है। नहीं सर, ये मेरी मतलब एक क्लास मैंने पहले ली थी, आज दूसरी क्लास है। नहीं तो फिर आप बीच में आते हैं चले जाते हैं। आपका नंबर है मैनेजमेंट के पास? जी सर। आप अभी मुझे जस्ट मेरा नंबर नोट कीजिए, मुझे अभी जस्ट व्हाट्सअप कीजिए आप। ठीक है सर, आपका नंबर है सर? हाँ ये है, आप व्हाट्सअप कीजिए प्लीज। और अपना आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड भी व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि आप क्लास जब रेगुलर करोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा, ये पहले बताइए। जी सर। हाँ तो अगर आना है तो रेगुलर आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता पढ़िए, समझ में आए तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप आते हैं, जब से क्लास शुरू हुई है सर क्लास। ए हाँ 12%। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सत्येंद्र कुमार, मैं वेट कर रहा हूँ, आप व्हाट्सअप करें मुझे प्लीज। ठीक है सर। सर हाँ क्या व्हाट्सएप करना है? ये मेरा नंबर है, एक तो अपना अपना नंबर मुझे भेज दीजिए, और अगर आधार कार्ड कोई है तो उसको भी व्हाट्सअप कर दीजिए आप यार। अच्छा सर ठीक है सर, क्लास के बाद कर दूंगा। अच्छा चलिए, ठीक ठीक, नंबर नोट कर लिया आपने? जी सर। चलिए ठीक है, रेगुलर रहिए, मेरे कहने का मकसद ये है बस कि रेगुलर रहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। जी सर। क्लास कीजिए, 2-3 हफ्ता कीजिए, कोई उसकी फीस उस नहीं ली जा रही है, आप 2-3 हफ्ता करें,
समझ में आए कंटिन्यू करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास कहीं भी कीजिए, नॉट मुझसे पढ़िए, किसी से पढ़िए, तो कम से कम कंटिन्यू तो रहिए 2-3 हफ्ता। अब बीच बीच में आते, एक आध दफा आए भी बीच में चले गए, इससे पहले भी आप आए थे उसमें भी चले गए, अब अल्लाह मालूम क्या है आपका। खैर चलिए इसका आंसर देखते हैं। अमन अनीस आपका आंसर आया? यस सर 12%। नहीं नहीं, अमन अनीस, अमन अनीस सर ए आया, चलिए ठीक है। तो W/V निकालना है, आप कंसेप्ट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि W/V निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो 10% W/W का मतलब ही हुआ कि 10 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10% का मतलब ये हुआ। हमें वॉल्यूम मालूम नहीं है, क्योंकि W/V में वॉल्यूम मालूम होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन 100, और आपके पास डेंसिटी दिया हुआ है 1.2, तो आपके पास हो गया 1000/12 ml। और परसेंटेज W/V का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000/12 है, ml में ही रहने देंगे क्योंकि इसमें ml ही में रहता है, तो ये आपका हो गया। देखिए 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 12%। बताइए आया या नहीं आया सबको? यस सर आ गया। अच्छा, और आप ये भी जानते हैं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट भी याद रखिएगा, मैं इसलिए बता दी, ये तो मैंने डिटेल में भी बता दिया। और यहाँ से एक बात हमेशा कंसंट्रेशन टर्म में याद रखिए, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आप ट्रिक्स याद रखिए बस। तो इस शॉर्टकट से भी आप करेंगे तो 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। आपको 10 दिया हुआ है, ये 1.2 दिया हुआ है, 12% आ जाएगा। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। तो ये रिलेशन भी शॉर्टकट याद रखिए, और एक कि आपको मीनिंग के साथ भी मालूम हो कि कभी आप फंसे तो आपको मीनिंग से, कंसेप्ट से आप कर सकते हैं। बताइए ये स्लाइड सत्येंद्र कुमार लिखा आपने? जी सर। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद, अच्छा। विपिन तुम भी गाजियाबाद के हो? जी सर, साथ में पढ़ते दोनों। अच्छा, दोनों दोस्त हो? जी सर। हाँ, तो ये हुआ ना बात, तो अब वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो अब एकदम विपिन की तरह, ये विपिन भी कभी कभी बीच में एक दिन डंडी मार देते हैं, समझा, लेकिन आप तो हमेशा डंडी मार रहे, लगातार आइए। और एक बैच अभी और कुछ बच्चे और आने वाले हैं, तो उनको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, तो उसमें दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपका पूरा बैकअप भी हो जाएगा, समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। हाँ, तो सबके लिए आप घबराइए नहीं, लेकिन रेगुलर क्लास कीजिए। अगर करना है ड्रॉपर में तो रेगुलर क्लास कीजिए, तब मजा है। कॉपी अच्छा बनाइए, नोट्स अच्छे से बनाइए जो आपको काम देंगे। चलिए, रफीकुद्दीन खान, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। फाइन सर। हाँ वालेकुम, का ठीक ठाक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेट हो गया, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यस सर। 11 बजे एकदम टाइमली आइएगा, हम बात करना भूल गए आपसे। लगातार 11 बजे रात तक क्लास चलती रहती है, तो चलिए मैं आपसे आज मैं जरूर बात कर लूंगा आपसे इंशाल्लाह। जी सर, कॉल किए थे। हाँ, वो मैं क्लास ले रहा था। जी। मैं खुद कॉल कर लूंगा आपको, घबराइए नहीं, एक आध दिन में मैं आपको कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है? जी सर। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर, ले लिया। चलिए बाकी लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अरे शारिक, मेरी आवाज आ रही? शारिक
यस सर, आ रही है। ये पहली क्लास है कि दूसरी है? दूसरी है सर ये। हाँ तो अब रेगुलर रहो शारिक, यार तुम कंफ्यूज बहुत रहते हो सर आप। आइसोलेटेड। अच्छा हाँ सर। चलो आप ठीक है ना? हाँ सर, लाजपत गया था मैं तो वही हो गया अच्छा था। चलो कोई बात नहीं, आप एकदम रेगुलर रहो। और जो छूटा है वो अभी एक बैच और बन रहा है, उसमें उसमें तुमको मैं बता दूंगा। जी ठीक है? सर। ठीक है। हाँ वही शारिक हो ना, नूरनगर वाले? यस सर, यस सर। हाँ चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ये वाला टॉपिक ऐसा है कि सबको समझ में आएगा, कोई ऐसा नहीं है। ये सब आप बहुत दफा 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, बस उसमें पॉलिश की जरूरत है कि आपका रिवीजन हो जाए। ड्रॉपर बैच में यही है कि सब कुछ आ रहा है, आप नए नए तरह के क्वेश्चंस करें। चलिए एक क्वेश्चन करके सारे लोग बताइए। 2 ग्राम ऑफ, हाँ लिखिए। चलिए बी है सर। आंसर, हाँ बोलिए। बी है सर, बी बी 2.5। बी ओके, थैंक यू थैंक यू। प्रैक्टिस कीजिए क्लास के अंदर, सब लोग प्रैक्टिस कीजिए, सबको आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं तब फिर। तो बताइए सबका आंसर आया? तूबा खान, अमन अनीस, विपिन, स्वतंत्र, शारिक, रफीकुद्दीन खान, सब लोग बताइए। यस सर, भी आ गया। क्या आया तूबा खान? ओके हाँ बहुत आसान है। देखिए जब भी ना बने आपको तो परसेंटेज W/W है, मास ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। पहले ये आपने कल पढ़ा था, ये है। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट देखिए ऊपर दिया हुआ है 2 ग्राम NaOH। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे। सब कुछ देखिए, वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है, डेंसिटी 0.8 है, तो आपके पास 80 हो गया। अब यही चीज यहां पुट कर दीजिए, 2 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए। कितना आसान है ये सब, एकदम बेसिक से चलिए। और आपको सब कुछ आना चाहिए। ये 0 से कैंसिल, आपके पास 4 से ये कैंसिल, और 10/4 को आप जानते हैं 2.5 लिखते हैं। बताइए रफीकुद्दीन खान, सबको समझ में आया? सर। यस सर। हाँ विपिन, स्वतंत्र, दोनों दोस्त को आया समझ में? जी सर।
चलिए परसेंटेज पर एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए लिख लिया आप लोगों ने तो बताइएगा। सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। शारिक तू का Yes, सब sir. लोग। यस सर, नोट हो गया। यस सर, लिख लिया। लास्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ HNO3 is 5% W by W, mass by mass. Find the mass of HNO3 present in 100 ml of solution. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 1.4 ग्राम पर ml। ये ऑप्शन है 3.5 ग्राम, 14 ग्राम, 1.4 ग्राम, 7 ग्राम। डी है सर। डी है, ओके। डी होगा सर, डी। हाँ ठीक ठीक ठीक, डी है, ओके। और सब स्टूडेंट बताएं। सर डी है। ओके अमन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सब लोग आंसर दीजिए, वेरी गुड। सब लोग डिस्कशन में पार्ट लीजिए। जी सर, डी है 7 ग्राम। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। ये सॉल्यूशन का मास आपको दिया हुआ है 5% है। तो जब भी ना बने तो आप देखिए परसेंटेज W by W का मतलब ही हुआ, सब लोग देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है आपको निकालना है। 100 ml है, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इतना आसान है, देखिए 140 ग्राम। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, 5% है, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 140 है, इंटू 100 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 7 जा 7। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 7 ग्राम। शारिक आया समझ में? चलिए अब न्यू टॉपिक पर आते हैं, सारे लोग देखिए। लिख लिया, बताइए सारे लोग। जी सर। अरे शारिक तुम नहीं सुन रहे हो? शारिक समझ में आ रहा है? रफीकुद्दीन भाई आ रहा है समझ में? जी सर। हाँ चलिए अब न्यू टॉपिक पर आइए। लिख लिया? जी सर। चलिए हम लोग बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स एनालाइज कर रहे थे। शारिक, रफीकुद्दीन, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताओ। जी सर। अब आइए नेक्स्ट टर्म जो सब लोग सुन चुके हैं, लेकिन इस पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। मोलैरिटी कैपिटल M लिखना शुरू कीजिए। सबको मालूम है हमें न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है।
It is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. Molarity is equal to number of moles of solute. This is the mathematical formula. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NB लिख देंगे. अभी कंसंट्रेशन टर्म बहुत बड़ा टर्म है, बहुत दिन तक ये, यानी ये थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, मतलब कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज़्यादा पढ़ना है. सॉल्वेंट, चूँकि इसका इस्तेमाल हर फिजिकल केमिस्ट्री के आगे वाले चैप्टर में होगा. बी लिखा जाए सॉल्यूट समझिएगा, ए लिखा जाए सॉल्वेंट समझिएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इसमें और थ्योरी है, लेकिन मैं इसी अभी जितना पढ़ाया हूँ उस पर न्यूमेरिकल करूँगा. अलग से डाइल्यूशन फार्मूला और मोलारिटी मिक्सिंग पढ़ेंगे. पहले इस पर कमांड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. बताइए, लिख लिया होगा, ये तो सब लोग पढ़ भी चुके हैं. बताइए आगे बढ़ें. जी सर. यस सर. चलिए, बस आपको मोल्स निकालना है. क्वेश्चन नंबर 1 आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ. 3.011 10 to the power 24 molecules of urea dissolve in 500 ml of solution. Find the molarity. आपका कंसेप्ट ये है. ए आंसर आपका मैं ऑप्शन दे देता हूँ. 2 कैपिटल M, 20 कैपिटल M, सी आपके पास है 0.2 M, डी ऑप्शन है नन. डी होगा सर. सर डी है. पहला काम मोल्स ऑफ सॉल्यूट. विपिन आप पहला काम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास. यहाँ पर आपको नंबर्स दिया हुआ है. 1 मोल में अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, तो इसको हम अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे. आपको मालूम है ये इससे 2 से कैंसिल, तो 10/2 5 मोल हो गया आपके पास. बताइए मोल सबको समझ में आया? तूबा, रफीकुद्दीन, शारिक, सबको समझ में आया? जी सर. अब देखो मोलारिटी जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट 5, वॉल्यूम 500 ml, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा. ये आपके पास 2 से कैंसिल, 10 कैपिटल M. मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर 5 2 10 मोलारिटी आएगा. सो द आंसर इज, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन. बताइए सबको समझ में आया? जी सर. यस सर. जी. हाँ, सत्येंद्र कुमार, शारिक, आप सबको आया? जी सर. ये तो मैंने सबसे आसान क्वेश्चन दिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं बेसिक वाला देता हूं, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। हाँ हाँ, अब बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, जब आप म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लेंगे, या टीचर कुछ पूछे तो। देखिए 0.2 मोल ऑफ HCl and 0.2 mole of BaCl2. बी होगा सर। हाँ, अमान, विपिन, सत्येंद्र, रफीकुद्दीन, तूबा, शारिक आंसर दें। मोलैरिटी के लिए मोल्स निकालना है, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, ये तो सबको होना चाहिए ना, जल्दी बताइए। अच्छा बताइए सारे लोग, हमको किसकी मोलैरिटी निकालनी है, जल्दी बताएं। Cl- शारिक, आवाज नहीं आ रही शारिक। अरे सब चुप बैठे हैं। अमन, अनीस, आवाज नहीं। शारिक, आवाज आ रही है? अमन, सत्येंद्र, हाँ बता। तो हमें किसकी मोलैरिटी निकालना है, सारे लोग बताओ। क्लोराइड आयन की। यस सर। तो हमें क्लोराइड आयन का मोल्स निकाल लो ना, क्यों टफ लग रहा है। अब देखो HCl है, HCl में H+ आएगा और क्लोराइड आयन आएगा। यहाँ देखो 0.2 मोल, तो यहाँ भी क्लोराइड का भी कितना होगा, 0.2 मोल। सुनो सारे लोग प्लीज, BaCl2 है, Ba+2 and 2Cl-। BaCl2 का 0.2 मोल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, इसके 0.2 मोल है, इसका जस्ट डबल बनेगा, 0.2 कर दो, 0.4 मोल।
तो टोटल मोल जो होंगे वो हो जाएंगे 0.2 प्लस 0.4 0.6 मोल। अब आपको क्लोराइड आयन की मोलारिटी, तो देखो केमिस्ट्री में इस ब्रैकेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्लोराइड आयन के मोल 0.6 into 1000 डिवाइडेड बाय 500 ml, लीटर में कन्वर्ट किया, 2 से ये किया, आपके पास आ गया 1.2 कैपिटल M। सो द आंसर इज बी ऑप्शन। बताइए सब, रफीकुद्दीन सबको समझ में आया? जी सर। जी सर। हाँ तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमें जिसकी मोलारिटी कह रही है हमें उसी का मोल्स आना चाहिए, समझा? चलिए लिखिए, सारे लोग लिखिए, जिन्होंने नहीं लिखा लिखिए। अच्छा, नबीला को आवाज आ रही है मेरी? नबीला कौन है? नाम बताइए। नबीला पहली क्लास है आपकी? जी सर। नबीला सूफिया हैं? जी। कहाँ, आप कहाँ थी भाई? आपको ज्वाइन करना है क्या? हाँ सर, मतलब अभी DTU वगैरह की कट ऑफ का वेट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है और मुझे चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर AI, तो उसमें तो दिसंबर लग जाएगा, और दिसंबर में मेरा बीटेक का वो भी है AMU में एंट्रेंस, तो उसकी तैयारी के लिए भी वही मुझे आपसे पूछना था कॉल करके। चलिए ठीक है, मैं बात कर लूंगा। अभी चलिए क्लास कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी घर पर 12th का जो जैसे मैंने पढ़ाया नोट्स तो होगा आपके पास? हाँ सर, वो मैं कर रही हूँ रिवाइज। हाँ, उसको पढ़ती रहिए। 11th का इधर डिटेल में हो जाएगा आपका। ठीक है। 11th का, हाँ, जो पढ़ाया उसको पढ़ती रहिए, जो चल रहा है उसको रिवीजन कीजिए। खैर, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस क्वेश्चंस का, हम लोग मोलारिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर, लिखिए। जी सर। ठीक, देखिए आप सब लोग 11 12 पास आउट हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चन जानबूझ के कराया कि आपका माइंड क्लियर हो। मोलारिटी के लिए कुछ नहीं है, मोल्स आना चाहिए, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। कंपटीशन में जी मेंस और नीट लेवल में आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बेसिक कराया। अब मैं देखिए टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनिए आप। मोलारिटी ऑफ, गौर से सुने, मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जबकि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का निकाला जाता है, हम यहां लिख रहे हैं प्योर सॉल्वेंट। इसमें एक बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है जो आपको शायद सबको मालूम भी होगा, हम उसको भी करेंगे। हमेशा उसी का पूछा जाता है और रिजल्ट के फॉर्म में उस जुबानी याद भी होनी चाहिए। उसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करा दूंगा। मैंने टॉपिक इसलिए लिखा कि आपकी नजर हो कि मोलारिटी प्योर सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे। ये 11 12 सब जगह क्या होगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, ये है। अब सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिए। प्योर वाटर का तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे निकालते हैं, वो मेथड सीख लीजिए कि वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट देगा तो हम उसकी मोलारिटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब भी प्योर सॉल्वेंट, एकदम अच्छे से सुनिए, जब भी प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी कहे तो आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी आपको याद रखना है, बाकी की डेंसिटी दी रहेगी। तो आपको मालूम है, गौर से सुनिए, डिटेल में मैं समझा रहा हूं। डेंसिटी ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो होता है 1 ग्राम पर ml। बस यही काफी है, ये जान गए, आपको इसकी मदद से मोलारिटी आ जाएगी। अब देखिए इसकी मदद से कैसे आएगी, तो हम वाटर का मास निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मोल्स चाहिए, तो कोई बात नहीं है।
1 ग्राम है 1 ग्राम ले लीजिए, पर ml है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लीजिए 1 ml। बस डेंसिटी की डाटा से आप ये दोनों चीज निकाल लीजिए। अगर यहां पर लिखा रहता 4 ग्राम पर ml तो हम वाटर का मास 4 ग्राम लेते, वॉल्यूम पर ml 1 ml ही लेते। अब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास। बस मोलारिटी के लिए हम मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो 1/18 वॉल्यूम 1 ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड 1000 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला वैल्यू ही याद रखना है 55.5 कैपिटल M। बताइए सही, ये जुबानी याद भी रखना है। मोलारिटी ऑफ वाटर आप देखिएगा हेनरीज लॉ पढ़िएगा, वहां आपने 12th में इस्तेमाल किया है। हेनरीज लॉ की न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखना है आपको। राउल्स लॉ की कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स में भी वहां भी देखिएगा 55.5 का इस्तेमाल होगा। खुद इसी चैप्टर में मोल फ्रैक्शन की मदद से जब मोलारिटी कहेगा और आपको डेंसिटी वगैरह नहीं दिया रहेगा तो हम यही 55.5 मान के करेंगे। एक तो ये जुबानी वाटर का याद भी रखना है, लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट को मोलारिटी और प्योर वाटर ही की प्रैक्टिस रहती है। अब एग्जामिनर चेंज कर सकता है, वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट की मोलारिटी निकालनी हो तो हम इसी कंसेप्ट पर चलेंगे। डेंसिटी गिवन रहेगी, उसकी मदद से मास निकाल लेंगे, वॉल्यूम पर ml हमेशा रहेगा, मोल्स निकालिए, वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जी सर। बताइए रफीकुद्दीन भाई, नबीलिया, सूफिया, तूबा खान, शारिक, बिपिन, सतेंद्र, अमन, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन निकालो। यहाँ प्योर सॉल्वेंट की मोलारिटी कैसे निकालेंगे? सर 1 into 1000 कैसे हुआ सर ये 55.5? अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ जो देखो शारिक वॉल्यूम 1 ml लोगे, हाँ या ना? हाँ सर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 ऊपर चला जाएगा ना? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो उसी को सॉल्व 1000/18 कीजिएगा तो 50। जब भी ऊपर मैं 1000 लिखूं समझ जाइए मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। जी सर। चलिए, हो गया, सब लोगों ने लिख लिया? सर यस सर। जी। कोई डाउट? किसी इसको समझने में किसी को डाउट है? नहीं सर, अब तो क्लियर हो गया काम, पहले था। हाँ ठीक। आप सुनिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग आंसर देना कि वाटर के अलावा, चूंकि सबको वाटर ही की प्रैक्टिस रहती है। अब देखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर अमोनिया लिक्विड। अमोनिया भी एक सॉल्वेंट ही की तरह बिहेव करता है ऑर्गेनिक में,
और आपको डेंसिटी ऑफ अमोनिया दिया हुआ है 0.68 ग्राम पर ml, ठीक है। ए ऑप्शन 40 कैपिटल M, बी ऑप्शन 4 कैपिटल M, सी 0.4 M, डी नन ऑफ दीज। चलिए, मुझे उम्मीद है सब लोग करेंगे। ये आ रहा है सर। हाँ ठीक है, और लोग करें। रफीकुद्दीन भाई आप थोड़ा आंसर दीजिए। रफीक समझ में आ रहा है ना? रफीक तुम कुछ बोलो। जी सर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, इसको करके दिखाइए, एकदम उसी पर है जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, एकदम कीजिए, गलत या सही एकदम ट्राई कीजिए, डिस्कशन में पार्ट लीजिए प्लीज। अरे किसी का भी आंसर नहीं आ रहा अभी भी, आतिफ एक स्टूडेंट के अलावा। अरे तूबा खान आपका आंसर आया? विपिन, सतेंद्र, नबीला सूफिया, रफीकुद्दीन खान, अमन अनीस। नहीं सर, नहीं आया हमारा। ये वाला समझ में आया था? ये वाला सतेंद्र? जी सर। तो इसी को समझ के करो ना उस क्वेश्चन को, इसी को समझो। सर ने मास ऑफ वाटर कैसे लिया? 1 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml वॉल्यूम, मोल्स निकालो, वॉल्यूम से डिवाइड करो। इसको देख के तो कम से कम कर लो मेरे भाई सब लोग। हाँ शारिक, आंसर आया? सर एक बार समझाते हैं, एक बार और। वो तो हम समझाएंगे ही बाद में भाई, वो तो हम बताएंगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, विपिन कुमार आपका आंसर है साइंटिस्ट? नहीं सर। अरे क्यों नहीं आया भाई? अमन अनीस, ये बिहारी बोलता क्या नहीं है ये लोग? नहीं भाई सर, नहीं है यार। सी होगा अच्छा, ना सर शायद। क्या बताइए नबीला, क्या आया? 0.4। अच्छा चलिए चेक करते हैं। अच्छा बताइए डेंसिटी, सब लोग देखो। रफीकुद्दीन आपका कुछ आंसर आया? रफीकुद्दीन खान प्लीज रिस्पॉन्ड करें, आपका कुछ आंसर आया? आंसर आया, इसका आंसर आया रफीकुद्दीन? डी होगा। चलिए यहाँ देखिए, डेंसिटी ऑफ अमोनिया, सारे लोग देखो भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई समझने में? ये आपको दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा था अभी, ये डेंसिटी की मदद से तुम डाटा लिख लो ना, मास ऑफ अमोनिया। बताओ सत्येंद्र, मास ऑफ अमोनिया क्या लिखोगे? 0.68 ग्राम। तो फिर ये लिखने में क्या प्रॉब्लम है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया 1 ml पर ml। बताओ ये दो चीज लिखने आई कि नहीं? ये भी नहीं आई। जी सर आ गई। तो फिर अरे विपिन तुमको आया समझ में? यस सर। तो यही चीज तो यहाँ लिखी गई थी। अब तुमको मोल्स नहीं निकालने आ रहा होगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास बाई मोलर मास 17। अब इसको सॉल्व करो, 0.04। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो, 0.04 into 1000
डिवाइडेड बाय 1। क्यों 1 लिया? वॉल्यूम 1 ml 1000 से डिवाइड 1000 ऊपर चला गया। अरे बोलो आया? जी सर। जी सर। तो बताओ यार, इतना आसान नहीं हो रहा तुम लोगों से। बताओ, ड्रॉपर बैच में हो, बच्चे की तरह समझा भी दिया। देखो ये तो 11th के बच्चों को समझा देंगे, वो देख के कर लेगा। तुम लोग को मैंने कहा डेंसिटी की वैल्यू से मास और वॉल्यूम लिखो। अभी भी नहीं आया तो बताओ मेरे भाई लोग, डेंसिटी की मदद से मास कैसे लिखा, वॉल्यूम लिखा, मोल्स निकालो, वॉल्यूम से डिवाइड करो। बताओ सत्येंद्र, विपिन, यस सर। आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? जी सर आ गया। ओके चलो, एक क्वेश्चन दूंगा, अब मत कहना ना ना ना। रफीकुद्दीन खान, आया समझ में? जी सर। थैंक यू। सबको तो आ ही रहा है लेकिन बन नहीं रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ मोलैरिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट पर, उसके बाद मैं टॉपिक को चेंज करूंगा। चलिए, अरे नबीला सूफिया आप बता रही थी शायद, तो आप समझ में आया? शायद तो नहीं है ना? जी सर। थैंक यू। एसिटिक एसिड का फार्मूला तो जानते ही हो, डेंसिटी एसिटिक एसिड की दी हुई है। अब इसमें गलती मत कर देना भाई लोग। सी आ रहा है। ओके, अब इसमें सब लोग आंसर देना भाई, कोई बहाना नहीं। सर सी आ रहा है। शारिक का सी आया, अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपने ट्राई किया, ट्राई सब लोग कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर दीजिए सब लोग। जी सर 25 आ रहा है। बहुत अच्छे सत्येंद्र कुमार, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। सी 25। अच्छा, विपिन का भी आ गया। ओके थैंक यू। हाँ नबीला सूफिया, शायद आप लगा के आंसर दीजिए प्लीज। यस सर 25। सी आ गया सर। सी आ गया। चलिए भाई, अल्लाह का शुक्र है। रफीकुद्दीन आपकी आवाज नहीं आई। जी सर सी बोले। सी बोल दिया आपने, गुड। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। देखिए क्या बहुत आसान है, फिर से देखिए, जिसको अभी भी डाउट है दोबारा देख लो। डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml। इसकी मदद से तुम मास ले लो, मास ऑफ एसिटिक एसिड। तरीका देख लो, 1.5 ग्राम। वॉल्यूम तो मैं 12 उस वक्त से बता रहा हूं, 1 ml। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड गिवन मास बाय मोलर मास 60। मोलारिटी, मोलर मोल्स को आप 1 वॉल्यूम से डिवाइड 1000 ऊपर, समझा? 0 से कैंसिल, 150/6 25 मोल पर लीटर। अब बताओ सब लोग, बताओ कोई को डाउट तो नहीं है? पूरी तरह अच्छे से आया? मोलारिटी ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, प्योर सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, बोलिए। जी सर आया सर। यस सर। जी सर कोई डाउट नहीं। यस सर। हाँ, अब ये में गलती नहीं कि सर एक दफा और
इसी तरह करेंगे। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर आपको आना भी चाहिए, जुबानी आप याद होना चाहिए। एज अ रिजल्ट किसी का जुबानी याद नहीं रखना है, लेकिन वाटर का 55.5। ये डाटा के फॉर्म में आगे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर में इस्तेमाल होगा। चलिए खैर, अब आइए, इस साल भी जनवरी के जी मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था। अब गौर से सुने, इस क्वेश्चन को मैं खुद पहले आपको समझाऊंगा, ध्यान दें। लिखना शुरू करें। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 6% NaOH बाई मास W/W। देखो अभी पढ़े थे ना W/W। कैलकुलेट मैं खुद करा, ये मैं खुद समझाऊंगा पहले, भले आपको आता हो, मैं खुद समझाऊंगा, उसके बाद आप इस पर दूसरे न्यूमेरिकल को करेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी इफ density of solution is 2 ग्राम पर ml। चलिए मैं समझाता हूं, सारे लोग पढ़े लिखिए। अभी कोई हम शॉर्टकट फॉर्मूला इसका भी नहीं बताएंगे, हम लॉन्ग मेथड से पहले, कंपटीशन में हर मेथड आना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूले में लिमिटेशन होती है कि ये होगा तभी ये इस्तेमाल होगा, इसीलिए आपको सारी मेथड आनी चाहिए। सारे लोग ध्यान दो। क्या लिख लिया आपने? जी सर। चलिए सारे लोग समझिए। विपिन, सतेंद्र, तूबा, अमानानी, सातिफ, रफीकुद्दीन, नबीला, सारे लोग ध्यान दें। देखिए आपको परसेंटेज W/W को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है, तो गौर से सुने। ये क्या है? परसेंटेज W/W क्या है? कंसंट्रेशन बताने का एक मेथड है। मोलारिटी भी क्या है? कंसंट्रेशन बताने का एक मेथड है। जो स्टूडेंट कहते हैं हमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, मैं उसके लिए डिटेल में पहले समझा रहा हूं। आपको मैंने कल के लेक्चर में 10 कंसंट्रेशन टर्म्स की लिस्ट दी थी। एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, भाई ये गिवन डिसॉल्व है, मोलारिटी निकालें, वो तो आसान है। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरी कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, आप हमेशा क्या करो, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालो। मीनिंग का मतलब ये हुआ कि ये 6% दिया हुआ है, आप इसकी मीनिंग लिखो। 6 ग्राम ऑफ NaOH, ये क्या है? सॉल्यूट है। प्रेजेंट इन, सारे लोग ध्यान दें, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान दें आप, ये मीनिंग लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, चाहे आप देखिएगा मोलारिटी गिवन देखे, मोलारिटी कहे या मोलारिटी, सब में यही है, पार्ट्स पर मिलियन, कुछ भी रहे, आप कितने शॉर्टकट फॉर्मूले को रटिएगा, हो सकता है आप मिस कर जाएं, इसलिए डिटेल मेथड भी जानना चाहिए। एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, हमेशा यही काम इस्तेमाल करेंगे। गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। तो हमें इसमें 2 इंफॉर्मेशन मालूम हो गई। मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे अभी डेंसिटी की मदद से आपने इंफॉर्मेशन निकाला था, उसी तरह कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन निकालिए। सच सच बताइए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। जी सर। जी सर। यही काम करें। मैं इस लाइन को मैं तो इतनी दफा बोलूंगा कि आप सुन सुन के आपके दिमाग और दिल सब में समाना चाहिए। एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। गिवन मास बाय मोलर मास NaOH 3/20।
3/20। वॉल्यूम मालूम नहीं है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं लिख के कर रहा हूं, कंपटीशन में तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 100, डेंसिटी आपके पास 2, आपके पास 50 ml। मोलारिटी के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, हमें मोल चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, बस। मोलारिटी इज इक्वल टू बाई वी, समझा, 3 × 1000/20, वॉल्यूम 50 ml, 1000 इसलिए दिया लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। $3 बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? सर ये वॉल्यूम से समझ नहीं आया। क्या नहीं आया बताइए? हाँ वॉल्यूम। जी सर। वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम दिया हुआ तो नहीं, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ना 100, और डेंसिटी दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो। जी सर। है ना, तो 100/250 ml हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 3/20, वॉल्यूम से डिवाइड 50, 1050 को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड, 1000 ऊपर कैंसिल हो गए, 3m आया। जी सर। सबको आया या नहीं आया? जल्दी बोले, रफीक खुद सब लोग बताओ। यस सर। अब मैं अभी शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, मैं पहले डिटेल वाला, शॉर्टकट तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले आप इसको समझो, इस पर मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए। बताइए, रफीकुद्दीन, शारिक, अमन, अनीस, तीनों दोस्त को आया समझ में? जी सर। विपिन और सत्येंद्र को आया, दोनों दोस्त को? जी सर। थैंक यू, थैंक यू। और तूबा एंड नबीला, सूफिया? यस सर, आ गया समझ में। जी आतिफ भाई, आपको आया समझ में? जी सर आ रहा। सर ये वाला फॉर्मूला किसी भी इसमें लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन की टर्म। कौन बोला, बताइए। सर ये जो है, जो आपने बताया कि पहले मीनिंग को लिखना है, अगर मोलैलिटी। हाँ, ये अभी एकदम मैंने कहा कि अभी 3-4 दिन तक यही चलेगा। जब भी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, जब भी, ये हर जगह, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, शॉर्ट कंसंट्रेशन टर्म में इतना शॉर्टकट है, पीपीएम को आप कितने शॉर्टकट को रटोगे? हाँ, 2-3 शॉर्टकट को, बस फेमस फार्मूला को याद रखना है। और शॉर्टकट याद करने में स्टूडेंट भूल जाते हैं, और शॉर्टकट में लिमिटेशन है, डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया रहेगा तभी शॉर्टकट लगेगा। अगर खुदा ना खास्ता कंपटीशन का कोई ठीक नहीं है, ग्राम पर लीटर में दे दिया तो शॉर्टकट से बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप, इसलिए मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आप सारे मेथड को सीखें, मेन रूट को सीखें, कि अगर आप भूल जाएं तो अपने मेथड से भी आना चाहिए। तो इसीलिए आप जितनी भी देखिएगा कंसंट्रेशन में, सब लोग शॉर्ट नोट्स में शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, इतना शॉर्टकट है, कितने को रटेंगे आप? उससे आपको कुछ, हाँ वो हम भी बताएंगे, ये नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले अब मैं वही कहने वाला था, मोलारिटी है, मोलारिटी गिवन, जैसे 2M है, मोलारिटी निकालना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इसकी मीनिंग को पढ़ें। 2 moles ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, इससे आपको एक इंफॉर्मेशन 2 मोल मालूम हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml मालूम हो गया। बोलिए हाँ या ना? जी सर। इस मीनिंग से हम प्रोसीड कर लेंगे आगे। जो कहते हैं हमको न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, और खासकर कंसंट्रेशन टर्म में, इवन के पार्ट्स पर मिलियन कुछ भी दिया रहे, पार्ट्स दिन के मोलालिटी पूछे, मोलालिटी देके पार्ट्स पर मिलियन पूछे, कुछ भी पूछे। कल जो आपने पढ़ा 8 कंसंट्रेशन टर्म, ये दिमाग में सेट कर लें कि जब भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, गिवन कंसंट्रेशन की डिफिनेशन, गिवन से उसकी डिफिनेशन से इंफॉर्मेशन निकालिए।
तो आपसे न्यूमेरिकल प्रोसीड। जब ये दो चीज मालूम हो गया तो सब कुछ मालूम हो जाएगा आपको। हाँ, अब आपका बेसिक ही बहुत कमजोर है तो उसका मेरे पास तो इलाज है नहीं। अगर आपने मीनिंग लिख लिया तो ये यही है, यही इसका टूल्स है। शॉर्टकट तो मैं भी बताऊंगा, मैं पहले शॉर्टकट नहीं बताया कि आपका माइंड एक्सपैंड नहीं होगा, सोचने की सलाहियत घट जाएगी शॉर्टकट से, वो तो मैं बताता हूं लास्ट में। समझा कि दोनों आपको आना चाहिए। हाँ, दोनों आना चाहिए, दोनों मेथड आना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यही आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। बताओ ये सबको समझ में आया? जी सर। हाँ, ये हर जगह है, ये ट्रिक्स हर जगह लगेगा। जैसे आप अभी तो 2-3 दिन करें ना, सब आपको पता चल जाएगा। कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का मेथड ही यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब देता हूं, ये आप अपने से कीजिए, आप एकदम लॉन्ग यही मेथड से कीजिए, उसके बाद ही मैं शॉर्टकट समझाऊंगा। क्योंकि कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में इतने शॉर्टकट हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। हाँ, 2-3 बस फेमस चीजें याद रखनी है। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 63% HNO3 बाई मास। ये आप लोगों के लिए, सब लोग कीजिए, मुझे खुशी होगी। एक एक का आंसर आना चाहिए। और जिनका बेसिक कमजोर है, इसी न्यूमेरिकल को घर पर आज ही कर लें, और फिर जितना अपना पढ़ना वो पढ़ें। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, 125 कैपिटल M, B है 1.25 कैपिटल M, C है 12.5, D कैपिटल M, D है नन। आराम से करें सब लोग। जिस तरह मैंने अभी पढ़ाया है, W/W को हम मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ जाइए, उसी तरह कीजिए, एकदम कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। सर सी। हाँ बोलिए, सी। अच्छा ठीक जी है सर, सी आया 12.5। उसी तरह किया, मीनिंग को लिख लिख कर किया आपने? जी सर। यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ, फंडा अगर क्लियर होगा ना तो ये बेसिक कंसेप्ट वाला भी क्वेश्चन आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। समझ रहे ना? जब फंडा क्लियर होता है तो कोई भी मेथड अपनाइए, सब आसान लगेगा। जबकि कंसंट्रेशन में सब लोग शॉर्टकट रटवा देते हैं, हाँ हाँ हो गया हो गया, उससे नहीं होगा शॉर्टकट। अब कंपटीशन का ठीक नहीं रहता। वो डेंसिटी ग्राम पर ml है ना, वो ग्राम पर लीटर भी तो लिख सकता है। बताइए हाँ या ना, बताइए आप लोग। तो जो भी बुक में शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा रहता है उसकी एक लिमिटेशन है, ये होगा तभी लगेगा। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉन्ग मेथड, या कुछ भी कैसा भी दिया रहे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आंसर आया सबका? रफीकुद्दीन, आतिफ? जी सर, सी है। सी है। फिर से सुनिए जिसको अभी भी नहीं आया सब। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। परसेंटेज W/W, मैं हर चीज को समझा रहा हूं, मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज W/W क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है। पहले तो आप समझिए कि 8 कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पहले पढ़ाया जाएगा, उसके बाद स्पेशल। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इस चैप्टर का मेन यही है। यहाँ देखिए, और यही चीज सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन में थोड़ी ना ये सब पढ़ेंगे, अब ड्रॉपर बैच में है, सब कुछ मिक्सअप चलेगा, मतलब सीक्वेंस में। अब ये हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ देखें तो ये कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन गिवन है, दूसरी निकालने को कह रहा है। गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए, इंफॉर्मेशन निकालिए। शारिक भाई समझ में आया? 63 ग्राम of solute, 63 gram of solute present in 100 gram of solution। बस, this is the basic tools। अब आपको दो इंफॉर्मेशन मालूम हुई
मास ऑफ सॉल्यूट 63 ग्राम मालूम हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम मालूम हुआ, तो आप मोल्स निकाल लीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास 1 मोल। ठीक है, अब वॉल्यूम मालूम नहीं था तो वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन 100, डेंसिटी 1.25, इसको सॉल्व किया तो 100 इंटू 100, डेसिमल को मैंने हटाया है, तो आपको सॉल्व करेंगे 25 5 जा 25 4 जा 520, तो 80 ml। बताइए यहाँ तक सबका स्टेप सही होगा? मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम 1 into 1000 by 80, 0 से कैंसिल, समझा? 100 by 8 को तो 12.5 ही तो लिखेंगे। जी सर। सबको समझ में आया या नहीं आया? अब तो जी सर। कंफर्म, अब तो कंसेप्ट कंफर्म हो गया कि जब भी एक कंसन, अभी आप देखिए, अभी तो सब बहुत करेंगे, परसेंटेज W/W को मोलारिटी में कन्वर्ट करना है तो आपको उसकी मीनिंग लिखिए तो हो जाएगा। बताइए रफीकुद्दीन भाई, शारिक, तुम आप बोल नहीं रहे हो, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो आप इस तरह करेंगे। इस साल जनवरी के जी मेंस का क्वेश्चन एक यही था, बस वहां डेंसिटी 1.4 था, बाकी डाटा यही था। सर यही वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा सही है। कौन वाला? ये वाला सर, इसमें ही मतलब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, वो तो है, तो मैं अब शॉर्टकट भी बता दूंगा, आपको इसी तरह करना है। इससे क्या होगा कि सब कुछ, क्योंकि 8 कंसंट्रेशन में कन्वर्जन का फॉर्मूला आप देखिएगा ना शॉर्टकट, अब पीपीएम है वो भी मैं लिखा दूंगा, पीपीएम को मोलालिटी में, आप कितने शॉर्टकट को रटोगे भाई? जी तो सर। हाँ, बहुत उतना सब लोग रटवा देते हैं, इसलिए अच्छा एक वही तो मैं कहा, जो शॉर्टकट फार्मूला है वो डेंसिटी ग्राम पर ml में रहेगा तभी होगा, और खुदा ना खास्ता ग्राम पर लीटर में दे दिया तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं, बुलशिट करते रहेंगे। तो मीनिंग समझना है। अगर यहाँ पर ml भी दिया रहता तो फिर भी तो डेंसिटी ये 80 लीटर आ जाता है कि नहीं? जी। हाँ, 80 लीटर आ जाता है। तो शॉर्टकट भी याद रखना है, वो भी है। और लॉन्ग में ये लॉन्ग मेथड नहीं है, बेसिकली ये कंसेप्ट पे हुआ, और ये आपका हाथ बैठ गया तो इसमें भी आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, अगर आपका हाँ कंसेप्ट का पर हाथ बैठ गया तो दोनों मेथड सीखना, मैं दोनों मेथड सिखाता हूँ, ये भी जो असल पार्ट है, जो रूट कॉज है उसको भी समझना है। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। चलिए अब ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा मैं बताता हूँ, एकदम इसी पर धड़ल्ले से न्यूमेरिकल आपसे होगा, वो भी मैं खुद आपको दूंगा, आप लोग मीनिंग समझ करके लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ, इस मैं थोड़ा न्यूमेरिकल चेंज करूंगा, तो अब तक जो पढ़ा इसमें बस ये लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास, मोलैरिटी, ये लिख लीजिए, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन मेरी आदत है डेंसिटी ये लिख लीजिए कि ग्राम पर ml में है, तो मोलैरिटी का शॉर्टकट होता है परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डी डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, अब तक जो दो न्यूमेरिकल किया उसको आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सतर्क रहना है कि डेंसिटी ग्राम पर ml में है। जैसे अभी जो 63 था, 63 डेंसिटी 10 सॉरी 10 तो ऐसे ही है, डेंसिटी 1.25 बाय 63, वही आंसर आ रहा है कि नहीं? 12.5। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। जी सर। हाँ, लेकिन यहाँ डेंसिटी की यूनिट क्या होगी शॉर्टकट में, बताओ सारे लोग? ग्राम पर ml। हाँ, क्योंकि जब ये सब सॉल्व करके, इसका डेरिवेशन है, अब डेरिवेशन थोड़ी ना आपको कराया जाएगा। तो ये 10 जो आता है ना वो कैंसिल होके आता है, मोल्स निकालते हैं तो ग्राम पर ml में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो वही 10 आ जाता है। तो ये हुआ शॉर्टकट, लेकिन लॉन्ग कट भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए, आपका टाइम भी बचना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। आगे बढ़े, बताइए।
जी सर। जी सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आप अपने से कीजिए, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया ना, अब आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखिए एन एक्वस सॉल्यूशन contains 6% NaOH, W by V है। W by V आपको कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। अब अपने से कीजिए, मीनिंग लिख लीजिए और उसको निकाल लीजिए। इफ सब लोग अपने से कीजिए, और मैं इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, आप अपने से आंसर। अच्छा चलिए ऑप्शन भी दे देता हूं। 2 ग्राम पर ml। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो यहाँ पर 66% W/V की मीनिंग लिखिए, मोलारिटी निकल जाएगी। आपको इंफॉर्मेशन से सब मालूम हो जाएगा। ए आ रहा है सर। देखिए आ गया इनका आंसर। सर ए। गुड। और सब बताइए भाई आंसर। देखिए रफीकुद्दीन भाई का भी आया, वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे ही डिस्कशन करते रहिए, वेरी गुड वेरी गुड। हमको गलत या सही आंसर से मतलब नहीं है, रिस्पॉन्स से मतलब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और सब रिस्पॉन्स करें। शारिक तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आवाज नहीं जा रही शारिक। विपिन, सत्येंद्र, नबीला, अमन का तो आंसर आ ही चुका है। और लोग आंसर दें प्लीज। सर इसमें 3 आ रहा है हमारा। सर ठीक है, 3। चेक कर लेते हैं। ओके। देखिए W/V है, हमको इसमें मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। सारे लोग सुनो आप। W/V क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताने का एक मेथड है। कल बताया था, 8 में से ये भी था। मोलारिटी भी क्या है? कंसंट्रेशन मेथड है। मैंने अभी सिखाया कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखें। तो ये आपको दिया हुआ है 6%, इसका मतलब ये हुआ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट NaOH present in 100 ml of solution। V है, W/V है। ये बताइए, ये मीनिंग सबको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए। जी सर। यस सर। बस हो गया। आपको इससे 2 इंफॉर्मेशन मालूम हुई, मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरी इंफॉर्मेशन मालूम हुई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास 3/20। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम 100 ml, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3/2, 1.5 कैपिटल N। यहां डेंसिटी आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है।
डेंसिटी का इस्तेमाल नहीं। कैसे समझ में आया? मीनिंग। और आप सुन लीजिए, कंसंट्रेशन के मोस्टली न्यूमेरिकल में डेंसिटी दिया रहेगा। अब स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, डेंसिटी का इस्तेमाल कब होगा, क्या होगा। अरे क्या होगा, कब होगा, रटना थोड़ी ना है, आपको मीनिंग समझना है। यहाँ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चंस में आपको नहीं दिया हुआ था, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था, इसलिए डेंसिटी की जरूरत पड़ी। वो जानबूझ के कुछ भी दे दे। हमें 1 पॉइंट एजेंडा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, बस। वो वॉल्यूम डेंसिटी की मदद से आ भी सकती है, विदाउट भी आ सकती है। वो जानबूझ के दिया है आपको। तो देखिए, सारा फंडा एक ही कंसेप्ट पर होगा। क्या एक कंसंट्रेशन गिवन है, दूसरी निकाल, इवन का भी आप पढ़ेगा, परसेंटेज W/W की मोलालिटी कहेगा, उसमें भी यही फंडा इस्तेमाल होगा। हर जगह यही फंडा चलेगा। अब आपके घर पे सेल्फ स्टडी पर है कि जो टीचर बात बोल रहा है उसको आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बताइए, सबको समझ में आया या नहीं आया? बताइए। यस सर। कोई नया मेथड तो हमने कोई नया मेथड तो नहीं सिखाया, उसी मेथड से किया प्रीवियस क्वेश्चन से। बताइए हाँ या ना? यस सर, प्रीवियस। हाँ, तो डेंसिटी का इस्तेमाल। और मैं आपको अब लॉजिक बताता हूं, सुनो इधर, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट ध्यान दो। अगर तुम चाहते हो, मैं ये भी बता देता हूं कि तुमको क्वेश्चन को देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें डेंसिटी का इस्तेमाल है या नहीं। कल सुनो, 2 मिनट का टाइम दो। एक तो पहला कंसेप्ट है कि आपको मीनिंग लिख लो, पता चल जाएगा। मैंने कल के लेक्चर में ग्रुप ए और ग्रुप बी करके क्यों पढ़ाया? 4 कंसंट्रेशन टर्म था जिसमें वॉल्यूम रिलेटेड था, हाँ या ना? जल्दी बोलो। जी सर। 4 कंसंट्रेशन टर्म मास रेट। दिमाग लगाओ, देखो लॉजिक भी लगाओ। अब तुम लोग ड्रॉपर बैच में हो, W/V को मोलारिटी में है, बताओ W/V में वॉल्यूम है, हाँ या ना? जी सर। सारे लोग मिलके बोलो, वॉल्यूम है? जी सर। अच्छा बताओ, मोलारिटी में भी वॉल्यूम है? जी। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, मोलारिटी के डिफिनेशन में भी वॉल्यूम है। तो याद रखो, वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, नो डेंसिटी। नो कंसेप्ट भी समझो। अगर न्यूमेरिकल में डेंसिटी दिया रहे, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस्तेमाल होगा कि नहीं। एक तरीका यह है कि आपको बेसिक फंडा, आप मीनिंग लिख लो, उससे समझ में आ जाएगा। और दूसरा फंडा हमने ग्रुप ए ग्रुप बी में पढ़ाने की वजह यही है, वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं, नो डेंसिटी। मास वाली चीज को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, नो डेंसिटी। अब देखो प्रीवियस न्यूमेरिकल में W/W को मोलारिटी, दिस इज कॉल्ड मास रिलेटेड, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेटेड। मास वाली चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट किए तो डेंसिटी चाहिए ना? जी सर। अरे बोलिए। यस सर। हाँ, ये कंसेप्ट हुआ। एक तो न्यूमेरिकल की मीनिंग से खुद पता चल जाएगा कि डेंसिटी का इस्तेमाल होगा या नहीं। एक तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स को वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, या वॉल्यूम रिलेटेड को मास वाले में कन्वर्ट कर रहे हो, डेंसिटी की जरूरत होगी। वॉल्यूम वाली चीज को वॉल्यूम में, नो डेंसिटी। मास वाली चीज को मास में, नो डेंसिटी। इसीलिए जब आप पढ़ें तो ऊपर ऊपर नहीं पढ़ें कि मोलारिटी एक फंडा, एक पूरा लाइन डिफिनेशन की लिखा दिया, नहीं। आपको ग्रुप ए में लिखाया गया है वॉल्यूम रिलेटेड, ग्रुप बी को लिखाया गया है मास रिलेटेड। इस तरह सेल्फ स्टडी करें आप। ये नहीं कि आठों की डिफिनेशन एक लाइन में लिख दिया, ऊपर ऊपर पढ़ लिया, याद हो गया। आप तो मोलारिटी की डिफिनेशन आप तो 10 दफा पढ़ चुके होंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में डेंसिटी का रोल क्या है। डेंसिटी का रोल समझना है, उसके 2 तरीके। नंबर 1, आपको बेसिक मीनिंग, एक कंसंट्रेशन को दूसरे में गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखो, उससे खुद पता चल जाएगा कि डेंसिटी का इस्तेमाल होगा या नहीं। एक फंडा ये। दूसरा फंडा ये कि जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में, तो देख लो जो कंसंट्रेशन है वो मास रिलेटेड है या वॉल्यूम रिलेटेड है। मास रिलेटेड को मास रिलेटेड में कन्वर्ट करना है, नो डेंसिटी। जैसे मैं तुम्हें एक सिखाता हूं, तुम लोग डायरेक्ट आंसर देना। बताओ, डायरेक्ट बताओ, W/W को
मोलालिटी, मोलालिटी कल लिखवाया था ना, बताओ ये मास रिलेटेड है, मोलालिटी भी मास रिलेटेड है, बताओ क्या डेंसिटी की जरूरत होगी जब कन्वर्ट करोगे एक दूसरे को? नहीं सर। हाँ, वेरी गुड। अगर दिया रहेगा तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए देगा, आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। दिस इज द फंडा, इसलिए मैंने ग्रुप ए ग्रुप बी करके पढ़ाया। खुद सोचो, मोलारिटी है, इसको मोलारिटी, ये वॉल्यूम रिलेटेड है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। अब मोलालिटी क्या है? मास रिलेटेड है, हाँ या ना? जी सर। अब बताओ एक दूसरे को कन्वर्ट करो, चाहे इसको इसमें करो चाहे इसको इसमें करो, बताओ डेंसिटी की जरूरत होगी? यस सर। वेरी गुड। तो डेंसिटी दिया रहेगा आपको, डेंसिटी नहीं गिवन है इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। तो आपको कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल का टूल्स यही है। ये चीज पहले मैंने नहीं बताया, अब मैंने 3 न्यूमेरिकल करा के आपको जब समझाया तो आपके माइंड में आया होगा। उस वक्त मैं पढ़ा था तो आपको नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं, मास रिलेटेड वॉल्यूम रिलेटेड क्या बोल रहे हैं। अब मैंने इसलिए समझाया कि अब मैं आपको 3 न्यूमेरिकल करा दिया। तो कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल में खासकर कन्वर्जन, कन्वर्जन मींस एक को दूसरे में कन्वर्ट करना, उसमें डेंसिटी का रोल है। डेंसिटी अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो आपके माइंड में खुजली होनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। उसका तरीका ही यही है। 4 कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड है, 4 वॉल्यूम रिलेटेड है। जैसे आप देखिए, आप बताइए अपने से, पार्ट्स पर मिलियन को मोलारिटी में है, बताओ पार्ट्स पर मिलियन क्या है, मास रिलेटेड की वॉल्यूम रिलेटेड? बोलो, देखो देखो लिस्ट में देखो ना, पार्ट्स मास पर मिलियन रिलेटेड, मास रिलेटेड। अब मोलारिटी कौन सा रिलेटेड है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो बताओ एक दूसरे को कन्वर्ट करने में डेंसिटी की जरूरत होगी या नहीं होगी? जी सर। होगी। हाँ, यस। यही अगर 11th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पार्ट्स पर मिलियन देकर उन्होंने मोलालिटी पूछा है, दिस इज मास रिलेटेड, दिस इज मास रिलेटेड, क्या डेंसिटी की जरूरत होगी? नो सर। नहीं। अगर वो दिया हुआ है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, बस वो जानबूझ के दिया है कि आपका ना दे तो अच्छी बात, दे दिया फिर भी अच्छी बात, आपको खुद से समझना है कि इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, तो चलिए आज इतना ही, कल मुलाकात होगी। ओके बाय। अच्छा टाइम पर सारे लोग आए, 11 AM जी सर। टाइम पर आए। ओके बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।